नमस्कार दोस्तों, अगर आपका समरसेबल मोटर स्टार्टर बार बार जल जा रहा है, आपके यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है जिससे मोटर जल रही है, तो ये जो हमारा स्टार्टर है, इससे स्टार्टर से संबंधित आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसमें सब कुछ दिया गया है, वो भी 2 साल की गारंटी के साथ। मार्केट में जो भी स्टार्टर मिल रहे होंगे, ज़्यादातर पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की गारंटी होती है, हम 2 साल की गारंटी दे रहे हैं। इसमें स्टार्टर में जो कुछ होना चाहिए सब कुछ है। ये मोटर को ओवर करंट से बचाएगा, लो वोल्टेज लो करंट से बचाएगा। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक है, इसको हम अपने हिसाब से टाइम सेट करके चला सकते हैं। जितने टाइम चलाना हो उतना सेट कर देंगे। लाइट आएगी जाएगी, लाइट कम ज़्यादा होगी, सब कुछ ये फॉलो करेगा, सब कुछ देखेगा। जितना हम सेट किए रहेंगे उतना चलाएगा। बीच में लाइट जाएगी उसको भी कैलकुलेट कर लेगा। मतलब कि स्टार्टर मोटर से संबंधित जो भी समस्या हो, सारी समस्या इससे सॉल्व हो जाएगी आपकी। और ये जो अभी आप समरसीबल देख रहे हैं, तो ये 7.5 हॉर्स पावर का समरसीबल लगा है, जो कि एक किसान के खेत में लगा हुआ है और ये उससे चल रहा है। और इसका रेट भी जो है मार्केट प्राइस इसका है, तो मार्केट में जो भी ब्रांडेड स्टार्टर आ रहे होंगे तो उससे कम प्राइस में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें जैसे हमको मान लीजिए ये है कि हमको 3 घंटा में हमारा खेत सींचना है, 3 घंटा में हमारा खेत सींच जाता है, हम जान रहे हैं। तो इसमें हम आराम से इससे 3 घंटा सेट कर लेंगे। 3 घंटा से बाद ये आराम से बंद हो जाएगा। 3 घंटा सेट करके चले जाएंगे। बीच में अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है तो ये बंद कर लेगा। फिर जैसे वोल्टेज सही आएगी ये चला देगा, अपने आप चल जाएगा। बीच में लाइट जा रही है, उसके बाद लाइट आएगी तो फिर से चल जाएगा। 3 घंटा मतलब चलना ही चलना इसको है। इसके अलावा इसमें हम मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज का रेंज सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी हम मैक्सिमम वोल्टेज 300 सेट किए हैं और मिनिमम 160 वोल्टेज। मतलब 160 से नीचे अगर वोल्टेज होगी तो ये अपने आप बंद कर देगा, और 300 के ऊपर वोल्टेज होगा तो अपने आप ये बंद कर देगा। मतलब वोल्टेज जब 160 से 300 के बीच रहेगा तब चलाएगा। और इस मिनिमम मैक्सिमम रेंज जो 160 से लेकर 300 वोल्टेज तक है, इसको भी हम अपने समरसीबल मोटर के पावर के हिसाब से आसानी से चेंज कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम चेंज करके देख लें, तो इसके लिए हम ये पीली बटन दबाएंगे, इसको 2 सेकंड दबा के होल्ड करेंगे तो हमारा मेन्यू बार खुल जाएगा। मेन्यू बार में हम देख रख सकते हैं कि सबसे ऊपर वोल्टेज रेंज है और उसके नीचे करंट रेंज है। तो यहाँ से वोल्टेज रेंज और करंट रेंज चेंज होता है। तो ये वोल्टेज रेंज पे अभी एरो का निशान लगा है, तो इसको अभी चेंज करना है, तो फिर से पीली बटन दबाएंगे। अब हमारा वोल्टेज रेंज खुल गया। मैक्सिमम 300 वोल्टेज हम देख सकते हैं, मिनिमम 160, मतलब इसी के बीच हमारी मोटर चलेगी। इससे कम ज़्यादा होने पर हमारी मोटर ऑटोमेटिक ये स्टार्टर बंद कर देगा। तो इसको हम चेंज करके देख लें। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम 300 से ऊपर हो जाए, तो मैक्सिमम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हावर प्लस वाली जो ऊपर वाली ब्लू बटन है, इसको हम दबाएंगे तो ये हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, यहाँ से बढ़ेगा। और मैक्सिमम वोल्टेज को कम करने के लिए ब्लू वाली नीचे वाली आवर माइनस वाली बटन दबाएंगे तो इसको हम कम कर सकते हैं। मिनिमम वोल्टेज रेंज जो है 160 है, इसको भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मिनट प्लस की बटन दबाएंगे तो मिनिमम वोल्टेज रेंज जो 160 है कट के लिए, वो अब हमारी बढ़ के 160, 170, 180, 220 तक कर सकते हैं। इसको मिनिमम वोल्टेज रेंज को कम करने के लिए मिनट माइनस वाली बटन दबाएंगे तो ये आसानी से कम हो जाएगा। और अब इस सेटिंग से बैक जाने के लिए आसानी से बस हम ये रेड बटन दबा देंगे, हमारी बैक चली गई सेटिंग। और इसके बाद करंट रेंज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमारा एरो निशान वोल्टेज रेंज पे है, उसको हम पहले करंट रेंज पे ला देंगे। करंट रेंज पे आ गया, अब इसको हम पीली बटन से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा इस समय मैक्सिमम करंट 17 एम्पियर है। इसको हम बहुत ही आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ज़्यादा करने के लिए आवर प्लस की बटन दबाएंगे तो हमारा मैक्सिमम करंट रेंज 20 एम्पियर हो गया। और इसको कम अपने हिसाब से, अपने मोटर के हिसाब से कम करना चाहें तो आसानी से आवर माइनस वाली बटन दबा के इसको कम कर सकते हैं अपने मोटर के हिसाब से। इस सेटिंग से भी बैक जाने के लिए हम आराम से रेड बटन दबाएंगे, हमारा सेटिंग से बैक गया। एक बार और दबाएंगे तो मेन्यू से बैक चला जाएगा। अब हमारा ये आ गया सेट टाइम रन टाइम पे। अब यहाँ से ऑन कर सकते हैं, मिनट अपना सेट कर सकते हैं। मिनट सेट करने के लिए
घंटा सेट करने के लिए, और प्लस बटन दबाएंगे मिनट के लिए, मिनट प्लस, और ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं आसानी से। इससे क्या होता है, हमारी समर्सिबल मोटर जलने से बच जाती है। और सबसे बड़ी समस्या समर्सिबल के साथ तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि अगर वो जलता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है। उसका खर्च तो लगता है ये, इसके अलावा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है उसको सही कराने में। तो ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी इस स्टार्टर से। और ये मेरी अपनी कंपनी है, हमने अभी इसको स्टार्ट किया है, और इसका पूरा जो भी हम लोग बनाए हैं तो पूरी तरह से लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाए हैं। हम कोई बहुत बड़े ब्रांड वाले नहीं हैं, कोई वो नहीं है। हम अपना स्टार्ट किए हैं, निंकज नाम से अपनी कंपनी शुरू की है, निंकज स्मार्ट डिजिटल स्टार्टर। इसमें तो अभी ऑटोमेटिक है, वोल्टेज प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन सब कुछ है। इसके अलावा इसका मोबाइल से कंट्रोल करने वाला वर्जन भी आ चुका है, अपडेट वर्जन में आ चुका है। ये थोड़ा सा समय पहले का लगा है, तो इसमें अभी मोबाइल से ऑपरेट करने का फंक्शन नहीं है, लेकिन वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो मोबाइल वाले से फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आप कहीं भी होंगे, अपना घर बैठे अपना काम करते हुए आपको खेत में आने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं रहेंगे, ईजिली अपने मोबाइल से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा किसान से बात कर लें जिनके खेत में ये लगा हुआ है। राजेश भाई ज़रा आ जाइए। तो क्या आपको सुविधा लग रही है चलाने में? सुविधा बढ़िया है, अच्छी है, काम बढ़िया कर रहा है। हम लोग अभी सीतापुर ज़िले के बड़ैयाडी गांव में हैं। दोस्तों, इसको सेट करना चलाना बहुत ही आसान है। जितने फंक्शन दिए गए हैं उस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि इसको चलाना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि कोई भी किसान अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी बिल्कुल आसानी से इसको चला सकता है। इसको बहुत ज़्यादा चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको अपना खेत सींचना है, मान लीजिए हमको कहीं जाना है, हम जान रहे हैं कि हमारा खेत 2 घंटा में सींच जाएगा, 2 घंटा बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाए। बीच में अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है तो उसको भी ये अपने हिसाब से बंद कर ले, जब वोल्टेज सही आए तो चला ले। तो 2 घंटा हमको सींचना है, खेत पता है, तो यहाँ से हम 2 घंटा टाइम सेट कर देंगे। यहाँ से दो बार ऊपर वाले बटन दबाएंगे तो 2 घंटा सेट हो जाएगा। मिनट में सेट करना होगा तो इससे सेट होगा। इसको हम 1 मिनट पे ट्रायल कर ले। 2 घंटा जो है इसको हम 0 कर ले घंटा में, और मिनट में कर लें तो 0 घंटा है, ये हम 1 मिनट सेट कर लिए हैं और इसको ऑन कर दे रहे हैं। तो अब जैसे हमारा देखिए उधर समर्सिबल मोटर चालू हो गया है, तो अब 1 मिनट ये चलने के बाद ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगी। अगर बीच में वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। जैसे वोल्टेज सही होगी ये चल जाएगा। बीच में लाइट कट हो जा रही है तो अभी ये ऑटोमेटिक, उसके बाद जैसे लाइट आएगी तो चल जाएगा। और जो 2 घंटा हम टाइम सेट किए हैं तो ये 2 घंटा मशीन को चलाएगा और उसके बाद फिर बंद कर देगा। जैसे अभी हमारा चल रहा है 33 सेकंड 34 सेकंड जा रहा है, ये जैसे ही 1 मिनट पे पहुंचेगा ये अपने आप बंद हो जाएगा। और बीच में अगर कदाचित पावर कट भी हो रही है ना तो उस चीज़ को भी ये देखेगा, उस जैसे पावर आएगी अपने चला देगा। तो इसको चलाना बहुत ही आसान है। अब जैसे हमारा सेकंड हो गया 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। देखिए मोटर अपने आप बंद हो गई। 1 मिनट होने पे मोटर अपने आप बंद हो गई। बीच में इसी तरह अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है तो भी ये मोटर को बचा के रखेगा, मोटर को जलने नहीं देगा। जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगी ये अपने आप बंद कर देगा, जैसे वोल्टेज कम होगी ये अपने आप चल जाएगा फिर से। मतलब वोल्टेज कम का मतलब कि निर्धारित रेंज में वोल्टेज हो जाएगा। तो और एक लिमिट से जब वोल्टेज नीचे होगा, मिनिमम से भी नीचे होगा, तो भी ये प्रोटेक्शन के तहत मोटर को बंद कर देगा। और जो भी टाइम वगैरह हम सेट किए हैं या सेट टाइम रन टाइम है उसको 0 भी आराम से हम यहाँ से कर सकते हैं। जब मोटर हमारी बंद है इसको हम बीच वाली येलो बटन दबा देंगे तो आराम से सब सेटिंग 0 हो जाएगी, पहले की सेटिंग में पहुँच जाएगी। इसके अलावा अगर एक चीज़ ये भी रहता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम यहाँ से चला के जाएँ 2-4-5 मिनट बाद हमारी मोटर चले, हम खेत में पहुँचे तब हमारी मोटर चले। कभी कभी ये भी समस्या हमारे पास रहती है। मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे सारी ये सब कुछ पता है, मैं भी किसान ही हूँ, किसान का बेटा हूँ।
तो इसमें ये भी चीज़ है कि हम यहाँ से चाहेंगे कि हमारा मोटर 5 मिनट 10 मिनट बाद चालू हो, हम खेत में पहुँच जाएँ तब चले, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आराम से ये स्टार्ट बटन को 2 सेकेंड दबाए रखना है। तो ये अब आ गया से स्टार्ट इन मिनट, कितने मिनट में इसको अब स्टार्ट होना है। तो इसको भी हम यहाँ से ईजिली बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये मिनट वाले बटन दबा दिए हैं, 5-6 मिनट हो गया। अब ये यहाँ से हम ऑन करेंगे तो 6 मिनट बाद चलेगा। तो हम इसको 1 मिनट करके देख ले रहे हैं, क्योंकि 6 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये अभी 1 मिनट है। अब इसको हम अब ये जब स्टार्ट इन मिनट सेट है तो इससे स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा अब ये 1 मिनट में मोटर अपने से स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम चाहे तो अपने हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद हमारा स्टार्ट करने के बाद इतने टाइम बाद मोटर चले। तो अभी हम 1 मिनट सेट किए हैं, जिसमें से 15-16 सेकंड हो गया है। ये काउंट डाउन चल रहा है, माइनस में गिनती चल रही है, 41 40। ये जैसे ही मिनट पूरा होगा अपने से मोटर चल जाएगी। तो अभी दिन की रोशनी में डिस्प्ले की लाइट उतनी दिख नहीं रही है। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो डिस्प्ले पे ये हमें दिख रहा है 20 18 17 16 15 14। ये जैसे ही काउंटडाउन पूरा होगा हमारा मोटर अपने से चल जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं, अब 6-7 सेकंड बाकी होगा। जैसे ये गिनती पूरी होगी मोटर अपने से चल जाएगी। देखिए मोटर अपने से चल गई। तो इसको बहुत ही आसानी से आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपकी मोटर समरसेबल को ये जलने से बचाएगा, आपका समय बचाएगा। आपको अपने समरसेबल मशीन को चलाने के लिए दिन भर यहाँ पे खेत में रहना नहीं पड़ेगा। आप अपना समरसेबल से खेत सींचते हुए भी अपना घर का काम, अपना बाहर का काम सब कुछ देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, यहीं पे ट्रांसफार्मर लगा है, ये समरसेबल लगा है। ये समरसेबल 7.5 हॉर्स पावर का है। और जो हमारा ये स्टार्टर है, तो ये स्टार्टर हमारा आधा हॉर्स पावर से लेके 10 हॉर्स पावर तक में अवेलेबल है, जिसमें सिंगल फेज और ट्रिपल फेज, 1 फेज और 3 फेज दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमने उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के इसका डिज़ाइन किया है। ये देखिए पानी चल रहा है। दोस्तों हमारी ये कंपनी निंकज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से है, जो अभी नई खुली है। अगर हम स्टार्टर को देखें तो ये देख सकते हैं हमारे कंपनी का नाम है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट डिजिटल स्टार्टर। इसके अलावा इसका ये कंट्रोल विथ मोबाइल वर्जन भी आ गया है। इसमें मोबाइल वर्जन वाला अभी फीचर नहीं है, वो इसके अपडेट वर्जन में नए वाले वर्जन में है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक का बटन है, ये रिज्यूम का बटन है। रिज्यूम का बटन तब काम आता है जब हम चाह रहे हैं कि हम जो भी सेट किए हैं लाइट कटने के बाद भी उस चीज़ को ये याद रखे, उस चीज़ को चलाए, तो ये रिज्यूम से हो सकता है। इसके अलावा ये हवा लेने के लिए स्पेस दिए हैं ताकि ये गर्म ना हो, ठंडा रहे। और ये मेंस ऑन ऑफ का है, इससे स्टार्टर में लाइट पावर कट हो जाती है, पावर आती है। ये हमारा स्टार्ट स्टॉप स्विच है। ये हमारा घंटा सेट करने वाला बटन है, इससे मिनट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये अलार्म की सुविधा भी है। ये वहाँ पे काम आता है, जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी रहती हैं ना, तो उसके लिए टंकियों के लिए इसमें अलार्म सिस्टम भी है कि टंकियों में सेंसर लगा रहता है तो अलार्म, टंकी भरने पे अलार्म भी बज जाएगा। सारी चीज़ें इसमें हमने दी है कि इसको आपको खेतों में लगाना हो, चाहे अपने घर पे लगाना हो, चाहे आपको अपने बिल्डिंग में लगाना हो, स्कूल में लगाना हो, हॉस्पिटल में लगाना हो, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। एक स्टार्टर से जो कुछ भी ज़रूरत लोगों को पड़ सकती है वो सारी चीज़ें हमने इसमें दी है। दोस्तों अभी ये आपके आसपास की दुकान पे हो सकता है अवेलेबल ना हो, लेकिन इसको आप फ्लिपकार्ट पे ख़रीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी अमेज़न पे भी आ जाएगा। इसके अलावा इंडिया मार्ट पे से भी आप इसको बहुत जल्द ले सकते हैं। और अगर फ्लिपकार्ट से आप लेते हैं तो थोड़ा सा फ्लिपकार्ट का चार्ज बढ़ जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 96 96 25 88 22। एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 73 98 62 58 63। इस पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ये हमारा अपना पर्सनल नंबर है, एक नंबर हमारे भाई का है, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे जो भी प्राइस है उससे कम में हम अवेलेबल करा देंगे, और गारंटी हम 2 साल की दे रहे हैं, खुद हम सर्विस देंगे। सर्विस में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये अपनी हमारी कंपनी है, इसको पूरी तरह से हमें चलाना है, पूरी तरह से हमें देखना है।